अस्सलाम वालेकुम टू माय लवली यूट्यूब व्यूवर्स एंड माय लवली सब्सक्राइबर्स। तो आज फ्रेंड्स हम लेकर आए हैं सरसों का साग और मक्का की रोटी, पंजाब की शान और सर्दियों की जान। असली सरसों का साग आपको दिला देता है गांव की याद, और सर्दियां आते ही मक्का की रोटी और सरसों का साग का इंतज़ार रहता है सभी को। लेकिन आज के टाइम में सरसों का साग बनाना और मक्का की रोटी बनाना सबको लगता है एक आफत का काम। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इजी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, जिसे बनाने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बड़ा ही इजी है और आपको बड़ा ही पसंद आने वाला है। तो चलिए इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है सरसों, और इस तरीके से सरसों ले ली है मैंने, और सरसों लिया है, चना लिया है और लिया है पालक। आप इसमें बथुआ और थोड़ी सी मेथी भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से फाइनली चॉप कर लेंगे। मैंने इसे पहले भी धोया था और मैं बाद में भी इसको धोऊंगी। तो इस तरीके से फाइनली चॉप कर लेंगे, या आपको अगर थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो आप इसको रफली चॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको एक विसिल लगाने वाले हैं। सारा काट चुकी हूं मैं, और सारा कुछ काटने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है मैंने। तो इसे मैं 3 से 4 बार अच्छे से पानी में निकालूंगी। और ये थोड़ा सा चने का भी था, तो मैंने थोड़ा सा जितना मुझसे कट सका मैंने काटा है। मैंने साबुत नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा चॉप जरूर किया है अपना चने वाले को भी। अच्छे से धोने के बाद 4 से 5 मिनट अच्छे से फिर पानी निचोड़ दिया है। तो गरम कुकर में हम इसे डाल रहे हैं। थोड़ा सा हमने कुकर को गरम कर लिया है और उसमें हम डाल रहे हैं 2 से 3 बार में मैंने इसको ऐड किया है, क्योंकि जब भी हम पालक को गरम कुकर में डालेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा सा नीचे श्रिंक होने लगेगा और नीचे पानी छोड़ने लगेगा। 2 से 3 बार में मैंने एडजस्ट करते हुए सारे साग को इसमें बिल्कुल डाल दिया है। और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे हम, जैसे कि मैं इसमें डाल रही हूँ 2 इंची की इतनी बड़ी अदरक, इस तरीके से बारीक थोड़ी सी कटी हुई, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। और 6 से 7 मैंने डाल दिए छिली हुई लहसुन की कलियां, और 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने यहाँ पर रेगुलर मिर्ची। आपके पास कश्मीरी वाली हो तो वो भी डाल सकते हैं, बट वो कलर जो रेड सा हो जाएगा साग का, इसलिए रेगुलर वाली ही डालें, कश्मीरी ना डालें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इसे 2 से 3 विसिल लगा लेंगे और इसको फिर लिड को खोल के देखेंगे कि ये अच्छे से गल चुका है, नीचे तले पे पानी भी है। तो मैं आपको इसको अच्छे से हल्का सा लेकर भी दिखाती हूँ, मैश करके भी दिखाऊंगी। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये अच्छे से बिल्कुल गल चुका है। अब ये देखें, ये इसको भी तोड़ के दिखाती हूँ मैं। ये अदरक है जो ऊपर ही आ गया है, और ये हमारा जो साग है अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो मैं इसको खुले से बड़े से बर्तन में निकाल रही हूँ। जो मैंने ले ली है आटे वाली परात, जो हमारे घर में नॉर्मली होती है, तो वो परात ले लूँगी मैं, और उसमें इस साग को अच्छे से ट्रांसफ़र कर लूँगी इस तरीके से, और सारा फैला कर डालूँगी ताकि ये अच्छे से और जल्दी से सूख जाए। इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं है, क्योंकि हमने इसको धीरे 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 करके डाला था, इसीलिए नीचे का जो थोड़ा सा पानी है बस थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। तो हमारे लिए अच्छा है, गुड है हमारे लिए। तो इसे अच्छे से पहले फैला लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। अच्छे से फैला कर अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ठंडा होने के बाद मिक्सी के जार में। आप चाहें तो मैशर से, या फिर जो रेगुलर घोटना या रई आती है, आप उससे भी इसको कर सकते हैं, घोट सकते हैं। बट मैं थोड़ा सा हल्का सा ब्लेंड करूँगी इसको मिक्सी के जार में डालकर, बस हल्का सा ही करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, बिल्कुल फाइन नहीं करूँगी, इतना जितना कि हम घोटने से जो होता है, या रई से या मैशर से, बस इतना ही करेंगे। आपको दिखा दूँ मैं, तो सिर्फ इस तरीके का, मैंने बिल्कुल फाइन नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा रहने दिया है। तो अब हम ले लेंगे एक बड़ी सी कढ़ाई, खुली सी कढ़ाई, और उसमें डाल रही हूँ मैं 2 टेबलस्पून भर के, पहले तो डालूंगी मैं इसमें सरसों का तेल। ये पहले से पका हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसको ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी, फ़ौरन इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून भर के। बिल्कुल आपका जितना मर्जी चीज़ चाहे उतना मक्खन इसमें ऐड कर सकते हैं, जो इसका टेस्ट ही इनहेंस करेगा। प्याज हमने शूट की थी फ्रेंड्स, वो शूट नहीं हुई, तो आधी प्याज मैंने बारीक कटी हुई डाल दी है इस तरीके से। पहले हम इसे बिल्कुल गोल्डन वाला ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का सा कलर आना शुरू होगा, बस उसी में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून ही बारीक कटी हुई अदरक, और इनको भी अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि इनकी जो रॉनेस है वो निकल जाए
और इसको डालने के बाद फ़ौरन ही इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी ऐड कर दी है मैंने फ्रेंड्स। और इस तरीके से इन्हें सौते कर लेंगे सभी चीज़ों को। जब आपको लगे कि हाँ इन दोनों की रॉनेस, जिंजर और गार्लिक की रॉनेस निकल गई है अच्छे से, अच्छी सी फ्रेग्रेंस आ गई है, तो इसमें मैंने 1/4 टेबल स्पून डाल दिया है ज़ीरा, जो इसका में एक अलग ही फ्रेग्रेंस लाने वाला है। ज़ीरे की जो भुनने वाली खुशबू होती है ना फ्रेंड्स, वो कितनी बेहतरीन आती है आपको तो पता ही होगा। तो अभी अच्छे से सभी चीज़ें भुन चुकी हैं, तो कुछ मसाला मैं ऐड करूँगी। जैसे कि मैं डाल रही हूँ इसमें पहले तो टमाटर डालूंगी, जो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, जो इसका टेस्ट इन्हांस करेगा। बट जो लोग टमाटर नहीं खाते हैं वो भी आयरन के साथ, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन होते हैं, तो आयरन के साथ टमाटर नहीं खाते उसको अवॉइड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर, और अकॉर्डिंग टू टेस्ट, यानी कि अभी मैंने सिर्फ इसमें टमाटर और ये जो बाकी इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उसी के हिसाब से 1/4 टीस्पून करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है। उसको अच्छे से सौते कर लेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाए। टमाटर के लिए ही हमने यहाँ पर नमक डाला है, बस टमाटर के अकॉर्डिंग इतना ही नमक बिल्कुल काफ़ी था हमारे टमाटर को टेंडर करने के लिए। तो जब ये अच्छे से टेंडर हो जाए फ्रेंड्स, जब आपको लगे कि अच्छे से भुन चुके हैं, तो मसाला भी हमारा भुन चुका है, जो हमने भी धनिया और डाला है इसमें वो अच्छे से रॉनेस ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं फ्रेंड्स वो साग, जो मैंने पहले से ही पीस कर रखा हुआ है, तो इसे में डाल देंगे हम। सो फ्रेंड्स, साग को हमने इसमें ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से हम पका लेंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चटनी सी बना दी हो हमने इसको थोड़ा सा मोटा जैसा भी रखा है, ताकि ये जब हम इसको खाएं और इसका टेक्सचर मुंह में जब आए तो वो ऐसा लगे कि हमने इसको घोटा हुआ है, हमने इसको मिक्सी में नहीं चलाया, ऐसा टेक्सचर रखा है फ्रेंड्स मैंने। तो इसे अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये अच्छे से ऑयल रिलीज नहीं करता, ताकि इसकी जो रॉनेस है, नहीं तो इसमें हल्की सी कड़वाहट रह जाती है फ्रेंड्स। ये मेन पॉइंट है, आपको कभी नोट करा होगा आपने। तो मैं ये स्लैरी डाल रही हूँ, इसमें मैंने डाली 1 टेबल स्पून मक्का का आटा और 1 ही टेबल स्पून मैंने डाला है आटा, जो नॉर्मल वाला गेहूं का होता है। और उसको अच्छे से पानी डाल दिया मैंने 1 कप करीब, और इसमें स्लैरी ये वाली ऐड करेंगे और इस तरीके से हमें मिक्स कर लेनी है सारी। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, गाँव की भाषा में अगर बोले तो इसको आलन बोलते हैं, जो साग में लगना एकदम मस्ट है। तो अभी हम इसको भून लेंगे ताकि ये जो आटा है ये भी पक जाए, हमारा जो साग है ये भी पक जाए। और इसमें एज पर नीडेड मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये जो थिक हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो जाए हमारे साग की। तो आप देख सकते हैं पकते पकते कितना प्यारा टेक्सचर हो गया है इसका, एकदम बढ़िया फाइन वाला, एकदम गाँव सरसों पंजाब वाला, बिल्कुल वही टेस्ट और वही टेक्सचर आने वाला है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, बिल्कुल टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कीजिए। अच्छे से भूनना है, बहुत अच्छे से भूनना है इस साग को, ताकि इसकी जो हल्की सी तलखाहट बोलते हैं या कड़वाहट बोले, आप जो भी बोले, वो अच्छे से भूनने पर ही निकलेगी। सरसों को अच्छे से ऑयल डालने दी है, 5 से 6 बिल्कुल लहसुन की जो गुलियां होती हैं उनको अच्छे से बारीक काट के इस तरीके से सौते कर लेना है इसको गोल्डन ब्राउन होने तक। ये फाइनल तड़का है हमारे साग का। तो इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आते ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 2 कश्मीरी मिर्चें, आपके पास रेगुलर वाली हो या दूसरी कोई भी हो वो डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैंने हींग डाली है, जो हींग इसमें अच्छा फ्रेग्रेंस देगी, और जो इसमें बादीपन है हल्का फुल्का सा, जैसे हमने इसमें पालक डाला है उसको भी, उसके बादीपन को भी कम कर देगी। तो इसमें और डालेंगे हम ये थोड़ा सा, तो चलिए ये फाइनल तड़का हमारा तैयार है। तो अब हम इसको डालेंगे अपने सरसों के साग के ऊपर कुछ इस तरीके से। ऑयल भी डालेंगे, लहसुन भी डालेंगे, जो एकदम प्यारा सा कलर गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। कुछ इस तरीके से हम इसको डेकोरेट करेंगे और करेंगे सर्व मक्खन के साथ। और मक्का की रोटी भी मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड की हुई है। मेरी पिछले साल की जो वीडियो मक्का की रोटी की है उसमें हमने सरसों का साग और मक्का की रोटी की जो वीडियो मैंने दी हुई है उसमें दी हुई है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को अपने किचन में ज़रूर से ट्राई करें, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, खाएं, खिलाएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो लोग नए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी वीडियो सभी को पहली बार फ्री में देख के मिले। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
शब खैर, रखिएगा अपना और अपने अपनों का ख्याल। अल्लाह हाफिज। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ज़रूर न भूलें। बिल्कुल से लाइक कमेंट एंड शेयर करें और इस तरीके से सर्व करें जब भी आप एक छोटी सी गैदरिंग रखें या अपने फ्रेंड्स या फैमिली को खुश करना हो। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।